तपती दोपहरी के अंदर हनुमान बेनीवाल उन युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आज सड़कों पर है जो बातें पिछले कई दिनों से चलती आ रही है। इसमें आपने एक बात देखी होगी कि हनुमान बेनीवाल का समर्थन करने के लिए बीजेपी से किरण शेखावत सामने आती है, कांग्रेस से सचिन पायलट सामने नहीं आते, लेकिन मीडिया के सामने आकर के उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया था कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ है। क्योंकि सचिन पायलट और जो पूर्व सरकार है उनके बीच में तनातनी का जो गेम है, वो गेम आप सबने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। इसलिए हम मान भी सकते हैं कि सचिन पायलट ने जो किया वो हो सकता है कि अपने तरीके से सही किया होगा। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया, परंतु क्या हम इस बात को आज समझने का प्रयास करेंगे कि किरण शेखावत जिन युवाओं पर एक आरोप लगा रहे हैं कि ये युवा है, चाहे वो गोदारा की बात हो या एक लड़की है उसकी बात हो, दरअसल ऐसे युवा फेक हैं, ऐसे युवा सामने क्यों आए हैं, ये तमाम तरीके के ऐसे प्रश्न थे जो किरण शेखावत के थे। लेकिन जब उनसे बात की जाती है उन स्टूडेंट से, तब उन स्टूडेंट का यही मानना होता है कि भाई किरण शेखावत को हमने यह कहते हुए सुना है कि वो बीजेपी की एक लीडर है, बल्कि हमें ये भी विश्वास नहीं कि किरण शेखावत बीजेपी की लीडर है या नहीं, या हो सकता है कि अपने नाम को चमकाने के लिए बेनीवाल का सहारा ले रही हो। उन्होंने आके सीधा ये कहा कि किरण शेखावत ने कि मुझे आप लोगों का साथ देना है, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप लोगों के इस संघर्ष का मैं साक्षी बनना चाहती हूँ। हनुमान बेनीवाल की टीम की ओर से कहा जाता है कि उन्हें इस बात की इजाज़त मिल गई थी और उसके बाद में मीडिया में आपने बयान भी सुने होंगे, देखे होंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कोई नई बात नहीं है कि इस प्रकार की अगर कोई बात सामने आती है तो फिर उसे दरकिनार कर दिया जाता है। दरअसल ये तब की बात है, इसे समझने का प्रयास करेंगे जब हनुमान बेनीवाल शुरुआती दौर में शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर बैठे थे, धरना देने के लिए बैठे थे, तब किरण शेखावत आई थी। अब आप ये समझिए कि शुरुआती दिनों में हनुमान बेनीवाल के साथ कितने लोग थे। हनुमान बेनीवाल ने खुद अपने मुंह से कई दफ़ा ये बात कही है कि आप साथ दीजिए, लाखों लोगों की ज़रूरत है मुझे, अगर आप मुझे साथ नहीं देंगे तो फिर साथ कैसे बनेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, युवा निकलें, युवा सड़कों पर आए, मेरा साथ दें, अन्यथा बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो फिर किरण शेखावत चाहे भाजपा की लीडर है या फिर नहीं, लेकिन अगर उनके सोशल अकाउंट्स चेक करें तो लगता है कि वाकई में वो भाजपा का प्रतिनिधित्व करती है। यही हम समझेंगे और यही हम कहेंगे कि प्रतिनिधित्व शब्द इसलिए हमने उपयोग में लिया है क्योंकि बीजेपी का कोई अगर आदमी, बीजेपी का अगर कोई नेता इस वक्त, जिस वक्त युवा संकट में है, एसआई भर्ती रद्द की प्रक्रिया है, वो खतरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मैटर है, ये मैटर एक ही दिन में नहीं सुलझने वाला। लेकिन ऐसे में बीजेपी की अगर कोई लीडर अगर आती है हनुमान बेनीवाल के इस संघर्ष में साथ देने, तो इसके दो मायने निकाल सकते हैं। या तो हनुमान बेनीवाल के अच्छे संपर्क हैं उनसे, अच्छे उनके मान सकते हैं कि संपर्क में है, उनका चुनावों के समय मदद की है, और मदद भी क्यों की है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से उनकी अनबन चल रही हो, अपने उन लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आपने समय रहते हम पे ध्यान नहीं दिया तो फिर हो सकता है कि हम अगली ही सीट में बाजी मार सकते हैं। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझ सकते हैं कि ये जितनी भी बातें होती है, ये बातें बहुत एक आराम से की जा सकती है, ये बातें आराम से भी हो सकती है। हम इसको दो पहलू में बांटने का प्रयास करते हैं। पहला पहलू कि शुरुआती दिनों में हनुमान बेनीवाल की ओर से ऐसा कोई भीड़ नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी, हनुमान बेनीवाल को लोगों की सख्त ज़रूरत थी उस आंदोलन को रूप देने के लिए। ऐसे में जो भी आया उसका नाम यहाँ पे लिया और उसको यहाँ पे एक जगह दी, एक मौका दिया। दूसरी बात सामने ये आती है कि अगर यहाँ पर किरण शेखावत अगर लीडर है भाजपा की, तो वो हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने क्यों आई। हो सकता है कि चुनावों के समय कुछ मतभेद चले हों या उन्हें बीजेपी के उन लीडरों के द्वारा तवज्जो नहीं मिला हो, इसलिए हनुमान बेनीवाल का साथ देने ये इस बहाने पहुंची
ताकि कम से कम ये अपनी नाराज़गी जता सके, बता सके लोगों को कि भाई मैं किसी भी वक्त बदल सकती हूँ। तीसरा पहलू अगर हम बांटने का प्रयास करें इसमें, तो ये निकल सकता है कि किरण शेखावत आपसी मतभेद होने की वजह से, घर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से इस आंदोलन में आई है। या यूं भी हो सकता है कि भाजपा की एक सोची समझी रणनीति, सोची समझी चाल, या फिर किरण शेखावत को सुर्खियों में आने का शौक, ये कई तरह की ऐसी बातें हैं जो किरण शेखावत पर जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, किरण शेखावत ने भी धरने में बैठे कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। अब इस आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। समझने का प्रयास हम ये भी करेंगे कि क्या किरण शेखावत को तोड़ने की प्रयास की जा रही है। किरण शेखावत को जिस प्रकार से जोड़ा, किरण शेखावत ने अपने आप को जोड़ा, क्या कुछ युवा उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किरण शेखावत इस आंदोलन का हिस्सा न बने, या फिर किरण शेखावत की ओर से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर से इंडिकेशन है कि आप अंदरूनी जांच करें कि देखें क्या है, क्या रियलिटी में जो अभ्यर्थी वहाँ बैठे हैं वो अभ्यर्थी इस लायक है जिस लायक उन्होंने बात की है। क्या वाकई में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी रूढ़िवादी सोच वहाँ विकसित हो रही है जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करने की कवायद नहीं है। ये तमाम बातें हैं जो राजनीति के इर्द गिर्द चलती है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो हनुमान बेनीवाल यहाँ पे बैकफुट पे आएंगे। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पे बैकफुट पर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये उनका सोचना गलत हो सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बैकफुट पर तभी आते हैं जब वो संघर्ष न करें। संघर्ष बहुत से लोगों ने किया है, आज़ादी के समय बहुत से लोगों ने किया है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया है। क्या हुआ अगर वो हमारे बीच में ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन उनकी हमेशा इस नेक काम को याद रखा जाएगा। जब जब उनका नाम लिया जाता है तो बड़े अदब के साथ लिया जाता है। तो ये कहना कि हनुमान बेनीवाल अगर इस भर्ती को रद्द नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने की कोशिश होगी, या फिर उनकी एक डिप्लोमेटिक बेइज्जती होगी। डिप्लोमेटिक बेइज्जती तब होती है जब आप युवाओं की आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप सड़कों पर नहीं निकलते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो भी आप डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार युवाओं का संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दबी जुबान ही सही, लेकिन हनुमान बेनीवाल को युवाओं का साथ भरपूर मिल रहा है। उन युवाओं का साथ मिल रहा है जो युवा इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे फर्जी कई नाम आए हैं जो हकीकत में यह बयान करते हैं कि एसओजी ने उन पर कार्रवाई की है, लेकिन सवाल है कि बाकी के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। ये भर्ती ही रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो करीबन 17 या 16 सीट तो ऐसी है जो 100 की रैंक में है। उन लोगों ने कितने लोगों के सपने तोड़े होंगे, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स को झेला होगा, तब जाकर के ये प्रॉब्लम्स है जो यहाँ तक पहुँची है। अब एसओजी ने कार्रवाई की, नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के बाद में एसओजी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि एसओजी ने कार्रवाई की और फर्जी लोगों को हटाया। लेकिन जो फर्जी लोग हटे हैं, जिन फर्जी लोगों को पकड़ा है, उन लोगों की सीट पर जो बैठने वाले थे उन लोगों का क्या हाल है। ये तमाम ऐसी बातें जो हमें आज सोचने पर मजबूर करती है। राजस्थान प्रदेश का युवा दरअसल इस वक्त जिस हालात में है वो हालात समझने योग्य है। लगातार आए दिन धरनेबाजी हो रही है, लगातार लाख लोगों की परेड रैली है, वो निकलने की संभावनाएं हैं। लेकिन सरकार की हठकर्मिता माने, या फिर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आप चाहे कुछ भी करें, हम आपके साथ इस खेल में नहीं हैं। ये तरह तरह की जब बातें सामने आती है तो फिर यहाँ ऐसा लगता है कि क्या हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष छोटा लगेगा? क्या हनुमान बेनीवाल जो संघर्षशील नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी लोगों को वो रास नहीं आ रहा है? ऐसे तमाम अनर्गल आरोप हैं जो लगते आ रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में उन युवाओं की जो आवाज़ है वो और बुलंदियों तक छू रही है। इन युवाओं की आवाज़ है वो और ज़बरदस्त आसमान की ऊपर उड़ रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये हालात गंभीर कर देने वाली बात होगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।